अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात को याद कर रहे होंगे और इसके अलावा भी अल्लाह ताला की दी गई नियामतों से महजूज़ हो रहे होंगे या लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो अमल मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये अमल दोस्तों जिसे कहते हैं कि मोकिल से ख्वाब में मुलाकात करने का अमल है। यानी कि अगर आप इस अमल को करते हैं तो मोकिल के साथ, क्योंकि बहुत ही जलाली हाज़िरी होती है, बड़ा ही जलाली अमल होता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ज़ाहरी तौर पे तो उसकी ताब लाना हर बंदे की बस की बात नहीं होती। लेकिन अगर हालत ख्वाब में मोकिल से मुलाकात की जाए तो वो हर बंदा ही तकरीबन कर सकता है। ठीक है, तो आज का अमल कुछ ऐसा ही है कि आपने इसको करना किस तरह से है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बताना पसंद करूंगा कि किसी भी नूरी अमल को करने के लिए जो सबसे पहली और बुनियादी शर्त है वो शर्त नमाज है। ठीक है, तो आपने नमाज जो है वो आपने बाकायदगी के साथ अदा करनी है। नमाज में किसी किस्म का आपने जिसे कहते हैं कि गलती या कोताही नहीं करनी, नमाज आपने लाजमी पढ़नी है। ठीक है, दूसरी बात जो है वो ये है कि जो मैं आपको विर्द बताऊंगा, इस विर्द को आपने यकसुई के साथ पढ़ना है। यानी अमल के दौरान आपकी कंसंट्रेशन भी होनी चाहिए कि वाकतन बंदे को लगे कि भाई इस बंदे के अंदर तड़प है, यह बंदा कुछ हासिल करना चाहता है। यकसुई के साथ इस अमल को करना है। ये नहीं करना कि अमल कर रहे हैं लेकिन दिमाग आपका जो है वो माजी में फंस गया है या मुस्तकबिल में फंस गया है। तो आपने जो उसमें यकसुई है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यकसुई नहीं होगी तो आपने जो है वो इस अमल को करने में फिर आपको उस तरह से फ़ायदा नहीं होगा। यकसुई का होना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि रोज़ाना नमाज इशा के बाद, यानी इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने अल-वालियू का विर्द करना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? अल-वालियू, अल-वालियू, बस ये पढ़ना है। अल-वालियू को आपने कितनी मरतबा पढ़ना है? अल-वालियू का विर्द आपने तकरीबन 3100 मरतबा करना है। अल-वालियू 3100 मरतबा आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने दुआ करनी है, दुआ करके आपने सो जाना है। दोस्तों, इसमें दुआ में आपने अल्लाह ताला से ये दुआ लाजमी करें कि आप इस अमल में कामयाब हो जाएं और मोकिल हालत ख्वाब में आके आपसे मुलाकात कर ले। तो ये दुआ आपने लाजमी करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने सो जाना है। उसके बाद कोई और काम किए बगैर आपने सो जाना है। ठीक है, ये नहीं कि उसके बाद आपने और कोई काम शुरू कर दिए, नहीं। ये अमल आपने तब करना है जब आप सोने से पहले, जो जिसे कहते हैं ना सोने से पहले बंदा आखिरी काम करता है, तो ये सोने से पहले का अमल है। अल-वालियू, दोबारा मैं बता देता हूँ, अल-वालियू कितनी मरतबा पढ़ना है? आपने 3100 मरतबा पढ़ना है। तो इसमें इंशाल्लाह ताला पहले नहीं तो दूसरे दिन ही मोकिल हाज़िर हो जाएगा और आपसे ख्वाब में मुलाकात करेगा और आपसे पूछेगा कि आपने उसे क्यों बुलाया। तो आपने उसको वजह बता देनी है कि मेरी ये परेशानी, ये मसला है, तो इंशाल्लाह ताला वो मसला आपका हल हो जाएगा। इसके साथ आपको ये बताना भी पसंद करूँगा कि हमने रूहानियत और अमलियात कोर्स का आगाज़ किया है, जिसमें ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल पे तालीम दी जाती है। आप कोई से भी अमलियात करना चाहते हैं, चाहे जन्नात के, हमजात के, परियों के, मोकिल के, जादू के तोड़ के, बातनी नज़र के, कशफ के, टेलीपोर्टेशन के, कोई से भी अमलियात अगर आप करना चाहते हैं तो बराह रास्त हमारी निगरानी में करें। ठीक है, खुद से बैठ जाएंगे, काम अपना जिसे कहते हैं ख़राब हो जाएगा। खुद से नहीं होगा। जब तक आपके ऊपर कामिल निगरानी मौजूद नहीं है, आप किसी भी अमल में कामयाब नहीं हो सकते। ये बात अपने जहन में बिठा लें, बहुत मुश्किल है। यानी कि 2% लोग होते हैं 98% में, 100 में से जो कामयाब हो जाते हैं, बाकी 98% नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि ये अमलियात और वज़ाइफ, इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखना पड़ता है। आप लोगों के पास इतना इल्म नहीं होता, तो आप बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं। तो जब कामिल निगरानी होती है, आपके ऊपर एक उस्ताद होगा, तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, 0349098996 हमारा नंबर है। इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। बताएं कि आप रूहानियत और अमलियात कोर्स करना चाहते हैं, तो कोई से भी अमलियात आप करना चाहते हैं, बराह रास्त हमारी निगरानी में करें। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अहम बात है। मेरे एक स्टूडेंट था, उसके ऊपर तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए का कर्जा था। उसने मुझसे कहा, उस्ताद जी हल क्या है? मैंने कहा, इस कोर्स में एडमिशन ले ले, अल्लाह तेरी मुश्किल आसान कर देगा। आधा जो है वो अब दे चुका है यानी आधा, तकरीबन 2 या 1.5 करोड़ तो बनता होगा, आधा वो दे चुका है, वापस कर चुका है।
4.5 کروڑ کا قرضہ تھا، آدھا اس نے دے دیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اب انشاءاللہ امید ہے کہ جو رہتا ہے وہ بھی ہو ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس کے لیے راستے بنائے۔ تو یہ بڑا ہی جسے ہم کہتے ہیں کہ بابرکت قسم کا جو ہے نا یہ کورس ہے، جس میں آپ کے تمام مسائل، تمام مسئلے، تمام پریشانیاں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اس میں حل ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں، ٹھیک ہے؟ اسے ایصال ثواب بھی آپ کو ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔